अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश औदित जी का प्रणाम। नमन मित्रों, इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे उठें। क्योंकि सोचते सब हैं कि सूर्योदय से पहले उठा जाए उठा जाए उठा जाए, लेकिन उठा नहीं जाता। शारीरिक आलस्य इतना बढ़ गया है कि उठा नहीं जाता। पता सबको है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर बिस्तर त्याग देना चाहिए, लेकिन उठने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो ये वीडियो मैं इस प्रकार से बनाऊंगा कि आप इससे मोटिवेट हो जाए, आपको इससे बल मिले और आप अपने जीवन में एक कदम आगे की ओर बढ़ाएं। सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर त्याग दें, अपने जीवन को सफल बना लें। ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया और इसको आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो पंडित अखिलेश औदित्य का दावा है कि आपका जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही सुना आपने। ये वीडियो अगर आपने पूरा ठीक से तरह से समझ लिया और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, उतार लिया, तो 1 साल इज द इनफ। 1 साल इज इनफ। आप समझिएगा, 1 साल के बाद आपका जीवन जो है बदल जाएगा। हालांकि 1 साल तो बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूं मैं, 66 दिन। सारी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। चलिए, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में 2 शब्द हैं, ब्रह्म और मुहूर्त। ब्रह्म का मतलब होता है परम पिता परमात्मा ईश्वर। ब्रह्म का मतलब, कई वीडियोस में मैंने इंटरनेट पे भी कई जगह देखा है कि ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी से लिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव की जो हमारी थ्योरी है, वो ब्रह्मा नहीं है एक्चुअली। ये ब्रह्म का मतलब होता है परम पिता परमेश्वर। हालांकि वो ब्रह्मा भी क्रिएटर के रूप में हम उनको जानते हैं। इस ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म वो है जिसको ब्रह्मा भी जपते हैं। परम पिता एक एक शक्ति, एक नेचुरल जो एक ब्रह्मांडी शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर सब कुछ है, जो ही सब कुछ करता है, जो ही सब कुछ है, वो परम पिता परमेश्वर, जिसका ध्यान भगवान शिव भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, विष्णु भी करते हैं। तो एक शक्ति, वो परम पिता ईश्वर, उसका अर्थ होता है ब्रह्म। दूसरा है मुहूर्त। मुहूर्त का मतलब, पर्टिकुलर मुहूर्त का मतलब होता है समय। समय कैसे? ज्योतिष विद्या के अनुसार 24 घंटे में 30 मुहूर्त कुल होते हैं। सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय होने तक ये 30 भागों में इसको बांटा गया है। और इन 30 मुहूर्त को 8 प्रहर में बांटा गया है। 8 पहर, हिंदी में उसको पहर बोलिए, संस्कृत में प्रहर बोलिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 4 प्रहर, फिर सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक, अगले सनराइज तक, फिर वापस 4 प्रहर में इस टाइम को बांटा गया है। सूर्योदय से अगर प्रहर की हम नाम लेना शुरू करें तो सबसे पहले प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर अपराह्न काल और फिर सायंकाल। 4 प्रकार के ये जो प्रहर हैं, ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज से सनसेट तक, ये सारे 4 प्रहर होते हैं। रात को, रात्रिकालीन जो प्रहर होते हैं, यानी सूरज डूबने के बाद जो 4 प्रहर होते हैं, उनके नाम हैं प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। प्रदोष काल, निशीथ काल, त्रियामा काल और उषा काल। उषा काल जो चौथा प्रहर होता है रात्रि का, रात का सबसे अंतिम प्रहर होता है, यानी जिसके बाद सुबह होने वाली है, उस समय को बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उषा काल। इसमें व्यक्ति को कभी भी सोते हुए नहीं रहना चाहिए। रात्रि के 4 प्रहर का हिसाब किताब इस प्रकार से है कि रात्रि का जो पहला प्रहर होता है, लगभग 3 घंटे का एक प्रहर मान के चलिए। तो पहला प्रहर जो होता है, सूर्यास्त होते ही उसके अगले 2-3 घंटे, 9 बजे तक मान लीजिए, 6 से 9 बजे तक, तो पहले प्रहर में कभी भी इंसान को सोना नहीं चाहिए। दूसरा प्रहर जो होता है, उसमें इंसान को कभी भी जागना नहीं चाहिए। सेकंड प्रहर जो लगभग 9 से 12 के बीच में होता है। फिर उसके बाद जो 12 से 3 का जो प्रहर होता है, उसके अंदर इंसान को इस प्रकार से सपने आते हैं, वो एक बहुत गहरी निद्रा का समय होता है। तो उसमें इंसान को सोना ही होता है, उसमें अपने आप सोता नींद आती है। आप कितना भी कर ले, कितने भी बड़े आप जागरण वाले व्यक्ति हो, नींद नहीं आती हो, लेकिन फिर भी रात को 12 से 2-3 बजे तक उसमें गहरी नींद में मनुष्य होता है। और अंतिम प्रहर होता है उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। उसमें कभी भी व्यक्ति को
सोना नहीं चाहिए, उसमें व्यक्ति को जाग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये हमारे शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं। बहुत कमाल कमाल की बातें मैं बताऊंगा आपको। ये वीडियो पूरा आपके सिर्फ मोटिवेशन के लिए, बहुत सारा कंटेंट मौजूद है इस पे यूट्यूब के ऊपर, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर, लेकिन मैं इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप इससे मोटिवेट हो जाएं और अपना लाइफ को चेंज कर लें। तो चौथे प्रहर का मुख्य जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मोटा मोटी तौर पे मैं आपको टाइम बता देता हूँ, उस प्रकार से आप अपना रिकॉर्ड लेकर चलिए, अपना हिसाब किताब लेकर चलिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय, ये 2 घंटे का जो समय है, इसमें आप 4 की 4:30 हो जाए, 4:15 हो जाए, 6 का 6 हो जाए, 6:15 हो जाए, 5:30 हो जाए, इस प्रकार से लेके चलिए। कुल मिला के 4:30 से 5:30 बजे तक तो आपको जागना ही है, आपको अपने बिस्तर से उठ ही जाना है। ये एक समय आप हमेशा याद रखिए। 4:30 बजे से 5:30 बजे तक का 1 घंटे का समय, 5:30 बजे से भी फिर उसके बाद सूर्योदय तक अगर आप जागना ही है, जब एक बार उठ गए तो फिर सोने का क्या फायदा, इस पर भी बात करेंगे। तो 4:30 बजे से 5:30 या 6 बजे तक सूर्योदय तक अगर आप जागते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त आपको क्या क्या दे सकता है, इस पर बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, ब्रह्म मुहूर्त के लाभ, इसके फायदे क्या क्या है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, हमारे वेद चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, पुराण चिल्लाते हैं, मनुस्मृति में लिखा है, हर स्थान पर सनातन धर्म में तो इस सनातन धर्म की पूजा पाठ उपासना मंत्र शक्ति का मूल आधार है ब्रह्म मुहूर्त। इतना इंपॉर्टेंट समय है जिसको हम खो देते हैं सोने। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा, ब्रह्म मुहूर्त में ली गई निद्रा, यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सोते हैं, सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात वो आपके पुण्यों का क्षय करने वाली है। जितने भी पुण्य आप करते हैं उसको नष्ट करने का काम करती है वो नींद, जो आप सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में सोने से आपके पुण्य खत्म होते हैं। पुण्य क्षय होने से थोड़ा सा घबराइए, ये बात हल्की नहीं है। आपके जब पुण्य क्षय होते हैं तो आपकी पूजा पाठ उपासना वो सारी उन क्षय हुए पुण्यों को ठीक रिपेयर करने में लगती है, न कि आपको फल देने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड। आपका पुण्य जब क्षीण होता है, जब क्षय होता है, जो भी आपने अच्छे काम किए, जो भी दान जप तप धर्म तपस्या, जो भी आपकी अच्छी आदतें हैं, जो भी आपने अच्छे काम जीवन में सदकार्य आपने किए हैं, तपस्या की है, साधना की है, वो क्षीण हो जाती है, वो खत्म हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में सोने से। तो फिर वापस जब अगले दिन आप पाठ पूजा तपस्या करते हैं तो वो उसी पुण्यों को जो क्षय हो चुके हैं उनको ठीक रिपेयर करने में लग जाती है। जबकि करना क्या चाहिए, उनको आपको फल देना चाहिए जिसके लिए आपने वो मंत्र जपे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आनी चाहिए ये बात कि पुण्य क्षय होना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है मनुष्य के लिए। नया उसके लिए कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो पुण्य हमारे बने नहीं रहेंगे। हमारे पुण्य खत्म हो गए तो नई साधना सारी उसको ठीक करने में लग जाएगी, नया हमें कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा समझिए। तो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा जो है वो पुण्य क्षय कारिणी है, आपके पुण्य को क्षय करने वाली होती है। और बातें तो आपने बहुत सुनी होगी ब्रह्म मुहूर्त के लाभों के बारे में। वेद तो हमारे कहते हैं, हमारे योगाचार्य कहते हैं, हमारे धर्म में कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सब तरफ ये बातें फैली हुई हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत शांति होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। लगभग 41% ऑफ ऑक्सीजन जो है इस ब्रह्म मुहूर्त में फैली हुई होती है। शांति जो है वो इतनी ज्यादा होती है, शांति का मतलब ये नहीं कि चुप हो जाना ही शांति होती, नहीं। हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी जो है इस स्टेट पे होती है उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पे कि उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसका जो साउंड है इतने इस फ्रीक्वेंसी पे होता है कि वो एक अलग प्रकार की शांति अनुभव कराता है। आप अपने देखिए इसका एक समझिए, आप दिन के 12 बजे आप किसी साउंड प्रूफ कमरे में बैठ जाइए जहां बाहर से कोई आवाज ना आती हो, चुप्पी, बिल्कुल सन्नाटा, सुपर सन्नाटा। उस समय पे आप बैठ जाइए और चारों तरफ खिड़कियां वगैरह पर्दे लगा के रखिए, बंद कर दीजिए, सारा अंधेरा कर लीजिए, लाइट जला लीजिए, कृत्रिम लाइट जलाकर बैठ जाइए। मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, करके देखिएगा। दिन में 12 1 2 बजे जब पूरा दिन पड़ता है उस वक्त कमरे में अंधेरा करके, पूरा कमरे पे पर्दे वर्दे लगा के ढक के, कृत्रिम लाइट, कोई बल्ब की रोशनी, एलईडी बल्ब जला के आप बैठ जाइए। ऐसा लगे कि जैसे, ऐसा पता न चले कि बाहर दिन है कि रात है, इतना
ऐसा करके बैठ जाइए, बिल्कुल चुप, साउंड प्रूफ कमरे में, ऐसे कमरे में आप बैठिए। चुप्पी होगी, सन्नाटा होगा, आपके मन में शांति भी मिलेगी, पता नहीं मिले ना मिले। और दूसरा, आप रात को सुबह के वक्त 3:30, 4, 4:15, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अपने कमरे में उठकर बैठ जाइए और लाइट जला लीजिए, क्योंकि अंधेरा तो बाहर वैसे भी होगा। उस शांति में और उस दोपहर वाली कृत्रिम शांति में आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। वो है मौन की स्थिति। जब ब्रह्मांड भी स्वयं मौन होता है, ब्रह्मांड भी उस वक्त जो है कुछ न कुछ सोच रहा होता है, ब्रह्मांड देने के मूड में होता है और हम सो रहे होते हैं। ब्रह्मांड के मौन से आपका मौन का एकात्म स्थापित हो जाए तो आपको आपका भविष्य सुधरने से, आपको आगे बढ़ने से इस जीवन में कोई शक्ति रोक नहीं सकती। एक्चुअली हमारा जीवन में सफल होना, असफल होना, हमारी परेशानी आना, हमें सुख होना, हमें दुख होना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि नेचर के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ, ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ आपका एकात्म कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच कर रही है। अंग्रेज जब बोलते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत और द सीक्रेट और रहस्य और सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और रिच डैड पुअर डैड, ये डैड वो चीजें, ये सब यही बातें जब लाखों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि हमें बता कर गए हैं, आकर्षण का सिद्धांत हमें बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे मंत्राज हैं, हमारा जीवनचर्या इस प्रकार से सनातन धर्म में जो है स्थापित की गई है, उनके आधार पर ही वो सारी किताबें लिखी जा रही हैं। ये बात सनातनियों आपको समझनी चाहिए। हमारे पास सब कुछ है बहुत सिंपल सी थ्योरी में, लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं करते। हम किताब खरीद के लाएंगे रिच डैड पुअर डैड, अमीर पिताजी गरीब पिताजी, उसको पढ़ेंगे और अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे। इस पर भी एक वीडियो बनूंगा बहुत कमाल का, मोटिवेशन गुरु करते क्या है आजकल। चलिए वापस ब्रह्म मुहूर्त पे आ जाते हैं। तो इसका एक फायदा तो यह है, इसका सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक फायदा मैंने आपको बता दिया है कि नेचर के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे आ जाती है। ब्रह्मांड के मौन की स्थिति होती है तो वो मौन आपको अपने अंदर उतरता हुआ दिखाई देता है। अपने अंदर जब ब्रह्मांडीय मौन, ईश्वरीय मौन जब आपके अंदर उतरता है तो एक अलग प्रकार की शांति आपको महसूस होती है। बाहर जब आपको पूरा दिन कोलाहल में व्यतीत करना है, उस शोर शराबे में आपको बिताना है, तो वो शांति आपके अंदर जब धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा, देखिए लगातार प्रयास करने से धीरे धीरे आपके अंदर अलग प्रकार की शांति आपके अंदर एक स्थापित हो जाएगी, जो आपको किसी भी बाहरी चीज़ों से प्रभावित होने से रोक देगी। हम दुखी नहीं होंगे, हम बाहरी चीज़ों से प्रताड़ित नहीं होंगे। ईर्ष्या, अहंकार, ये सब धीरे धीरे हमारे गलत विचार जो है, बुरी चीज़ें जो है हमारे दिमाग से निकलती जाएगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो सभी चिल्ला के बोलते हैं ऊर्जा के लिए, उत्साह के लिए, आपके काम करने की एबिलिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, आपकी सृजनात्मकता के लिए, हर चीज़ के लिए ब्रह्म मुहूर्त एक कमाल का समय है, अद्भुत समय है। ईश्वर, ये समझिए कि ईश्वर के साथ बैठकर अगर आप कोई काम करना है तो वो किस लेवल पे जाएगा, ये समझिए। इस समय पे आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्या करना चाहिए वो भी मैं बात करूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन धैर्य से सुनिए, आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए इस वीडियो से, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। तो ईश्वर के साथ बैठकर आप अपने किसी भी अनुभवी व्यक्ति के साथ जब आप बैठकर काम करते हैं, आप फील करेंगे, आप फील करना, ये एक और प्रयोग, आप अपने से इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ जब आप काम करते हैं तो आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती होगी, आपकी सृजनात्मकता बढ़ जाएगी। अपने से नीचे लोगों के साथ, अपने से कम योग्य लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप भी, आपकी क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं दब जाएगी। जैसे उदाहरण किस तरह से दिया जाए, बहुत बड़ा कोई संगीतकार है, बहुत बड़ा कोई गायक है, और एक बिल्कुल बेसुरे व्यक्ति के साथ अगर वो रहे और उसके साथ प्रैक्टिस करे तो उस संगीतकार को भी इतना इनोवेशन नहीं मिलेगा, क्रिएटिविटी उसकी वहीं की वहीं स्थिर रहेगी, वो अपना कुछ नया खोज नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई
उसको उसको पुश करने के लिए सामने से कोई एनर्जी है ही नहीं। इसी प्रकार वो संगीतकार अगर उसके भी किसी गुरु या उसके भी ऊपर लेवल के किसी व्यक्ति के साथ हो, उसके साथ अगर वो प्रैक्टिस करे, तो आप ये कहने की कोई बात ही नहीं है। उसकी क्रिएटिविटी कहीं और लेवल पे पहुंच जाएगी, वो कुछ और बड़ा धमाका कर देगा, उसको खुद पता नहीं चलेगा कि सबकॉन्शियसली उसके पास इतनी सारी चीजें थी, उसने ये धुन बना दी। एक मैसेज उदाहरण के रूप में मैंने आपको देने की कोशिश की, पता नहीं आपको कितना समझ में आया, लेकिन ये 100% काम करता है। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में, जब स्वयं ईश्वर के साथ उसके उसके तादात्म्य में जब आप काम करते हैं, तो आप सोच के चलिए कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जी, आपका सुख, आपकी शांति, आपकी आपकी बिलीफ, आपकी पॉजिटिविटी किस लेवल पे चली जाएगी, जो जबकि इन सब का पिता तो परमात्मा ही है ना। कहने का मतलब ये है, आप जिस किसी पेशे में हो, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जो भी आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आप इस ब्रह्म मुहूर्त में करें। ईश्वर को पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें, त्राटक करें, कोई और आप जो विधि अपनाएं। आप भौतिक युग में है, प्रैक्टिकल युग में है, जिसमें आप पैसा कमाना चाहते हैं, व्यापारी हैं, तो अपने खाता बही वगैरह सब उस समय पे आप कर सकते हैं। कोई बुक आप पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो उस समय पे आप स्टडी कीजिए, उस समय पे आप पढ़ाई कीजिए। संगीतकार हैं तो उस समय पे अपना रियाज कीजिए। राइटर हैं तो उस समय पे कोई अच्छा साहित्य पढ़िए, उस समय पे आप अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाइए पन्ने के ऊपर, कागज के ऊपर। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें आप करने लग जाएंगे जो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये मैंने ही बनाया है कि किसी और ने कर दिया है, या कोई और आके कर चुका है, ईश्वर ने आके किया है। बिल्कुल मेरा मानना है। आपको चाहे इसमें जो भी आपको अतिशयोक्ति लगे, मैं ये मानता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके अंदर का ईश्वर वो प्रखर होता है, वो बाहर निकलना चाहता है, वो बाहर निकल के कुछ करना चाहता है। ईश्वर ही करता है सुबह सुबह। ये मेरे अनुभव है, मैं तो अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ। दुनिया में जो भी तीर मारना हो, उसकी प्रैक्टिस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लीजिए, ये आपका जीवन बदल देगा। और मैंने अपने लाइफ में सैकड़ों उदाहरण, हजारों के आसपास मैंने अपने जीवन में देखे हैं। आपने अपनी लाइफ में चेक किए होंगे। नाम गिनाना शुरू किया जाए, स्टीव जॉब से लेके धीरूभाई अंबानी से लेके सदगुरु जग्गी वासुदेव से लेके और भी बाबा रामदेव से लेके जितने सफल लोग आपको दिखाई देते हैं, मार्क जकरबर्ग से लेके एलन मस्क से लेके एनी वन, मतलब आप जिसको जानते हो जो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, बहुत बड़े लेवल पे, उनके सीक्रेट्स हैं। ये अपना सीक्रेट कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस समय को कभी भी वेस्ट नहीं किया। दिन के इस ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म काल को उन्होंने कभी भी वेस्ट नहीं जाने दिया। इसमें तो वो जागे हुए ही रहे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें सफलता मिली और दिन में 11-11 बजे वो उठते हो, लेकिन वो सफलता ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। नाम लेना उचित नहीं है। क्रिकेटर हैं बहुत पुराने हमारे, जो सचिन तेंदुलकर के साथ जो कहे जाते थे, उनसे भी टैलेंटेड कहे जाते, उनके समकालीन खिलाड़ी थे और बहुत टैलेंटेड थे, है ना। बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज, तेज खेलते थे काफी, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, लेकिन उन्होंने अनुशासन पालन नहीं किया। एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे, नाम लेना उचित नहीं, देखिए मुझे भी, लेकिन तेंदुलकर ने उस डिसिप्लिन को फॉलो किया अपनी लाइफ में। कोई भी स्थिति हो, मन को शांत रखा। इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, किसी भी परिस्थिति में आपके मन का, आपका अंदर से शांत होना। जितना पीस और जितना काम आपके दिमाग में होगा, काम यानी काम वासना नहीं, CALM वाला काम, इंग्लिश वाला काम, कूल, क्या बोला जाए, शांति, मौन, ठंडा, कंट्रोल, वो वाला, ये जितना आपके पास होगा, आपके जीवन में प्रगति के रास्ते उतने ही अधिक खुलते जाएंगे, क्योंकि आपको इस नेचर के साथ डील करना आ गया। आपको इस नेचर की दी हुई चीजों के साथ, आसपास की चीजों से आपको डील करना आ गया, तो अपने आप रास्ते खुल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाएगा। एक बात ये,
आपके वाणी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके चेहरे पर इस प्रकार का नूर उत्पन्न होगा, इस प्रकार का तेज उत्पन्न होगा कि सामने वाले जो आपको देखते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, या आपके साथ जिनका भी कांटेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, वो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। ये तो आप लिख ही लीजिए अभी से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अगर सूर्य की उपासना कोई करता है, संध्या करे, ब्राह्मण हो तो संध्या वंदन करना ही चाहिए, गायत्री का जाप करता है सूर्योदय से पहले, या बिस्तर त्याग देता है, या तो आप उसमें एक अलग प्रकार का आकर्षण महसूस करेंगे, अलग प्रकार का उसमें आकर्षण की शक्ति उसमें आप अनुभव करेंगे, उसकी वाणी में, उसके बोलचाल में। काले होने से फर्क नहीं, देखिए काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तेज होने के, चेहरे पे तेज होने के, व्यक्तित्व में तेज हो, चेहरा भी छोड़ दीजिए, उसकी पर्सनैलिटी में इस प्रकार से आपको तेज नजर आएगा, उसके अंदर इतनी प्रखरता, आपको आपको एक एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक फोर्स आपको नजर आएगी उसके कैरेक्टर के अंदर, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपको दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें हैं, एक अलग प्रकार की शांति, अलग प्रकार का समझ, अलग प्रकार का सामंजस्य, अलग प्रकार का ज्ञान उस व्यक्ति में आपको दिखाई देगा जिसने इन नियमों का पालन किया है। ऐसा आपको भी अगर बनना है तो थोड़ा आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। हमारी जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, यानी सत, रज और तम, सत्व, रजस और तमस, तीन प्रकार की ये जो है नेचर है हमारी, तीन प्रकार के गुणों से बनी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में सत्व गुण जो है सबसे ज्यादा बलिष्ठ होता है, सबसे ज्यादा वो मुखर होता है, प्रखर होता है। सतगुण, सतगुण का मतलब जो सत्य का गुण है, जो सत्य कौन है, परमपिता परमात्मा ही तो सत्य है। लोग बोलते हैं ना सत्य क्या है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य मतलब ईश्वर जो है वही एक सत्य है। तो उस सत्य की शक्ति उस वक्त सबसे प्रखर होती है, उस सबसे मजबूत होती है, उसमें आप जो भी करते हैं वो आपको 4 गुना, 5 गुना, लाख गुना जाके आपको असर करता है। पर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष्य विदंती ग्राम्य मुहूर्ते संजाग्रत शिवा पंकज यथा। अब सुनिए, इस श्लोक का अर्थ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को वर्ण यानी सुंदरता, कीर्ति यानी यश सम्मान, लक्ष्मी यानी धन संपन्नता समृद्धि, आयु, आयु यानी आपकी दीर्घायुष्य, आपकी उम्र, और स्वास्थ्य यानी आपका सकारात्मक स्वास्थ्य, आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये 5-6 चीजें, ये सभी चीजें आपको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो। अब ये देखिए, बहुत सारा मैंने गुणगान कर दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ठीक है। अब समझिए, अब 3 प्रश्नों पे और बात करूंगा मैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन काम का वीडियो है, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, आगे लास्ट तक आते आते तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। 3 चीजें, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करें, और ब्रह्म मुहूर्त को कैसे पालन, कैसे उठें, आलस्य को कैसे त्यागें। ये सब बातें तो हो चुकी। तो चलिए पहला प्रश्न वापस लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें। मैंने आपको बताया अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धोकर, फ्रेश होकर अपना ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हैं, पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें, मेडिटेशन करें, त्राटक करें, कोई ऐसा काम करें जिससे आपको भौतिक जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी हो। ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे सबसे बढ़िया है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, अगर ब्राह्मण है तो कम से कम अपना संध्या पाठ जरूर करें, संध्या वंदन अवश्य करें। संध्या की पूरी प्रकृति अगर पूरा आपको नहीं पता, उसका फॉर्मेट नहीं पता, तो किसी पंडित से मिले। वेद पाठी सब जानते हैं, संध्या बहुत आवश्यक है। नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य की और गायत्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए ब्राह्मण को। तो कम से कम ब्राह्मण तो इसको पालन करें, सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएं और गायत्री की 1 माला अवश्य कर लें, कम से कम ये करें। उसके बाद आप जो करना चाहें, सदकर्म जो करना चाहें, किताब पढ़ें, थोड़ा रनिंग कर लें, रनिंग करने के बाद उस शरीर से थोड़ा पसीना आ जाए, फिर थोड़ा ध्यान योग कर लें, प्राणायाम कर लें, आसन कर लें कुछ एक। इसके पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा कि अपनी दिनचर्या कैसी हो, किन की चीज़ों को शामिल करें अपनी लाइफ में, ये भी मैं बना दूंगा। इस प्रकार से जितना हो सके इस काम को कुल मिला के कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाएं, नकारात्मक विचारों को दूर रखें, किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने ईश्वर के तादात्म्य के बारे में सोचें, अपनी पॉजिटिव जितनी
जितने पॉजिटिव विचार आपके जीवन में जो आपको चाहिए हो, जो सकारात्मक विचार हो, आप एक डायरी में लिख लीजिए और कम से कम उनको रोज पढ़िए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। एक बहुत कमाल की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। आपके जीवन में जो जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, सकारात्मक रूप से उनको कोट करें किसी डायरी के अंदर, उसको लिखें और सुबह उसका रोज, ये समझ लीजिए कि ये भगवान का स्तोत्र पाठ है, ये भगवान का नाम है, ये मंत्र है, उस मंत्र को रोज जपिए कि मैं इस परीक्षा में पास होना चाहता हूं या होऊंगा, या और कुछ भी, जैसा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है वैसा लिख लीजिए। वैसा आपको सकारात्मक रूप से, मैं अपने आप में जो है एक सफल व्यक्ति हूं, मैं सुखी व्यक्ति हूं, मेरे अंदर आनंद है, इस प्रकार से जो भी आप लिख सकते हैं उसमें लिख, जो भी आप चाहे वो लिखिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, क्या न करें, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म मुहूर्त में आपको, पहला तो मैंने बता दिया, सोना नहीं चाहिए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ना, यू शुड नॉट, जो आपको नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना, सेक्स नहीं करना इस समय पे। अगर आप शादीशुदा है या नहीं भी है तो आपको इस समय पे ब्रह्म मुहूर्त में आपको सहवास नहीं करना चाहिए, स्त्री संग से, पुरुष संग से आपको बचना चाहिए। ये बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी का कारक बनता है उस समय पे। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में आपको तेज आवाज में बोलना नहीं चाहिए। उस शांति, जो अभी वो जो मौन स्थापित हो रखा है, उसको आपको भंग नहीं करना, उसको ब्रेक नहीं करना। तेज आवाज में आपको कभी भी बोलना नहीं चाहिए, तेज आवाज आपको सुननी नहीं चाहिए। सुबह सुबह उठ के मोबाइल पे नहीं लग जाना, कम से कम इसको अब तो अपने आप को माफ करो कि सुबह उठते ही जो मोबाइल पे फिर लग जाते हैं, मोबाइल देखने से जिनकी नींद खुलती है, कम से कम ये चरस तो बंद करो। अपने आप पे थोड़ा सा रहम खाइए, उस वक्त इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मोबाइल तो बिल्कुल दूर एक तरफ। किसी भी इलेक्ट्रिक चीजों के प्रवाह से अपने आप को दूर रखिए। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक, कोई टीवी हो, मोबाइल हो, या ऐसा कुछ भी रेडिएशन वाली जो चीज हो, उससे अपने आप को थोड़ा दूरी बना के रखिए। वैसे तो नहा लीजिए, सुबह नहा धो के खुली हवा में निकल जाइए, जो भी मैंने बताया वैसा कीजिए। छत पे जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं। अपने को नेगेटिव विचारों से दूर रखिए। किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन में न आए। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में लाया तो आप मान के चलिए जीवन में कभी न कभी वो सच होने वाले हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में आपके अंदर आए नेगेटिव विचार आपको लाइफ में नकारात्मकता की तरफ ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। किसी से बहस नहीं करना, किसी से बिना वजह फालतू वार्तालाप नहीं करना, किसी से बहसबाजी नहीं करना। इस समय पे कोशिश करें कि यात्रा टालें। देखिए, जिनका आवश्यक होता है, रात की बस में जा रहे हैं या, तो वो ठीक है। आपने ट्रेन में बैठे हैं, रात की ट्रेन है और सुबह 6 बजे 7 बजे उतार रही है, वो ठीक है। लेकिन आपके घर से अगर आपको यात्रा के लिए ही निकलना है तो ब्रह्म मुहूर्त को थोड़ा टाल दीजिए। थोड़ा कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का जो स्पेशल समय है 4:30 से 5:30, उस 1 घंटे को तो टाल ही दीजिए। ऐसा शास्त्रों में कहा है यात्रा नहीं करना। तो इसका वैज्ञानिक या शारीरिक कारण ये हो सकता है, उस वक्त व्यक्ति पे बहुत तेज नींद हावी होती है या ऐसा कुछ। सड़कों पे भी आपने, हाईवेज पे भी आपने देखा होगा कि जो लोग कार से यात्रा करते हैं, या तो उसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का जो टाइमिंग होता है वो लगभग 4 से 5 6 के बीच में होता है। इस तरह से कि वही समय होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। दिमाग इतना शांत स्थिति में रहता है ब्रह्म मुहूर्त में आपके। हाँ, ये बात मैं कहना भूल गया था। ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन जो है वो लीक होता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, आपके दिमाग को शांत रखने का काम करता है, उसको ठंडा रखता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में मेलाटोनिन का स्त्राव, मेलाटोनिन का लीक आपके दिमाग में उस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा होता है। आपका दिमाग बिल्कुल एक शांति की अवस्था में होता है। तो ऐसा कोई काम न करें जिससे वो शांति भंग हो जाए। उस शांति को ही आपको मेंटेन करके रखना है सूर्योदय के बाद। उद्यंत सूर्यमेव सुप्ता नाम दूषिताम वर्चा ददे। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति सोता रहता है, उसका तेज स्वतः ही क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका तेज खत्म हो जाता है। यानी तेज खत्म होने का मतलब उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बात करने की, किसी को प्रभावित करने की शक्ति, उसके अंदर एक अंदर का जो एक फोर्स होती है, उसका ऑरा कमजोर हो जाता है। ये समझ के चलिए। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे उठे महाराज, ये तो हम भी जानते हैं कि
कि ये तो हम भी जानते हैं कि सुबह उठने से ये फायदे होते हैं, वो फायदे होते हैं, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, वीडियोस भी देखे, लेकिन और कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। लेकिन इसको कैसे किया जाए, इस आलस्य को कैसे मिटाया जाए? देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जल्दी सो जाएं। यही एक तरीका है। उसके बाद तो फिर आप जो तरीका लगा लीजिए, अलार्म भर लो न, कुछ कर लो न, किसी को जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन काम नहीं करेगा। जब तक आप रात को जल्दी नहीं सोएंगे, जल्दी का मतलब है कि आपको, देखिए, एक वयस्क व्यक्ति को नींद के लिए आवश्यक है कम से कम 6-7 घंटे। लोग बोलते हैं ना कि 6 घंटे पर्याप्त होते हैं, नहीं होते। आज के जमाने में 7 घंटे कम से कम नींद चाहिए। योगियों के लिए 5 घंटे भी काफी होंगे, 4 घंटे भी काफी होंगे। हम लोग इतने शोर शराबे तमाशे में हम लोग पूरा दिन निकालते हैं, मेंटली फिजिकली हम थक जाते हैं, तो 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। 7 घंटे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम आपको 9:30 बजे रात को सो जाना है। 9:30 बजे सोने का मतलब यह है कि कम से कम आपको 7-7:30 बजे आपको खाना खा लेना है, सोने से 2 घंटे पहले। बहुत लोगों को ये बातें जो है सुनने में बड़ी अजीब लग रही होंगी, जो मेट्रोज के लोग हैं, अगर उनमें से कोई मेरा वीडियो देख रहा है, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। रात को 10 बजे तो पत्नी किचन में जा रही है और तब खाना बनना शुरू हो रहा है। अरे माफ करो भैया, अपने आप को, अपने आप पे थोड़ी दया करो, अपने बच्चों पे दया करो। सूर्यास्त के बाद भी कुछ नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद तो ये कहता है। चलो ठीक है, वो अभी आपको कैसे करना है वो आप देखिए, लेकिन 7 घंटे की नींद आपको पूरी निकालनी है। सात, किसी का 6:30 मान लो, किसी का 6 घंटे मान लो, हो जाता है तो ठीक है, ठीक है, वो चलेगा। तो 9:30-10 बजे तो आपको नींद आ ही जानी चाहिए। 10 बजने का मतलब है कि 10 बजे आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आप किसी एक अलग हल्की सी तंद्रा में आ जाने चाहिए, ये बात है। उसके बाद आप 4 बजे आपको उठना है। मैं ये नहीं कहता कि आप 3 बजे उठ के और 4 बजे स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 4 से 4:30 मान लीजिए, चलिए 4 से 4:30, फिर भी 6 घंटे की नींद आपकी हो जाएगी। 4 से 4:30 के बीच में आप उठ जाइए। 4:30 से 5 के बीच में आपके नित्य कर्म, शौच, स्नान, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। 5 से 6 बजे का टाइम जो है वो 1 घंटा फिर आप जो भी ब्रह्म मुहूर्त में मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप कीजिए। सूर्योदय के बाद भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो 7 बजे 8 बजे तक आप अपने उसी मूड में, उसी शांति में, उसी मौन में आप अपने आप को रखते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए। ये हो गया, ये आपको करना पड़ेगा। आलस्य त्यागना पड़ेगा। आलस्य, लोग बोलते हैं आलस्य को कैसे त्यागें, ये नहीं छूट रहा। उसके कारण ही उसका ये है कि आप रात को लेट सोते हैं, रात को मोबाइल से चिपके हुए होते हैं, तो वो नहीं छूटने वाला। आप मन में सोचते रहिए, ऐसे वीडियोस आप देखते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ होने ही नहीं वाला। कुछ होगा तब जब आप करोगे, बिना करे कुछ होता नहीं। तो आपको इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये सारी इतनी मोटिवेशन की बातें मैंने इसलिए कही कि ताकि आपको थोड़ा सा अंदर से ये फील हो कि हाँ आप करना है। लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो 7 घंटे की, 6.5-7 घंटे की नींद पूरी लीजिए। 5.5 घंटे की रात को अगर नींद लेते हैं तो दिन में 15-15 मिनट के 3-4 पावर नैप ले लीजिए। दिन में 15-15 मिनट के आप चेयर पर बैठे हैं, कोई नहीं है, तो 15 मिनट के लिए आपने एक हल्की सी झपकी ले ली। इतना भी आप करेंगे दिन में, उस 1 घंटे को आप दिन में अगर आप मैनेज कर लेते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तब भी आपकी वो नींद कंप्लीट हो जाएगी। और धीरे धीरे सुबह जब उठ के आप योगासन, ध्यान, प्राणायाम की इस प्रकार की क्रियाएं जब आप करेंगे तो वैसे भी आपका शरीर उसमें मैनेज होने लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो कोशिश ये करें कि शुरुआत लेकिन 9:30-10 बजे से कर लें। रात को 9:30-10 बजे सो जाएं, सुबह आप 4, 4:15, 4:30 आप उठ जाएं। फिर आप ये कोशिश करें, अपने ईश्वर को रात को धन्यवाद, थैंक यू बोल के सोएं कि आपने बहुत, थैंक यू बोलिए रात को भगवान को सोने से पहले, और उनको बोल के सोइए कि मुझे सुबह उठाइएगा, मैं सुबह उठना चाहता हूँ, मैं उठूंगा सुबह। आप उठ सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप जानबूझ के अपने शरीर के कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, जबकि आप सब जानते हैं कि इस कंफर्ट जोन को छोड़े बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यही सत्य है। अपने शरीर को इतनी आराम में मत डालिए कभी भी कि आप जीवन में कोई परेशानी देखने के लायक ही ना रहे थोड़ा सा भी। इसीलिए तो इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा लोगों में बना हुआ है कि छोटी छोटी बात पे लोग रिएक्ट करने से नहीं चूकते हैं।
छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाएंगे। इतने इतने आत्महत्याओं के केस और इतने डिप्रेशन के केस क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का हम लाभ नहीं लेना जानते। बहुत देखिए लंबा वीडियो है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज से कसम खा लीजिए कि चाहे जो हो जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 दिन अगर आपने किसी चीज को कंटिन्यू कर लिया तो वो आपकी आदत बन जाता है। मैं आपको कहता हूं कलयुग है, 66 दिन कम से कम आपने अगर इस नियम को बना लिया, 66 डेज अगर आप बिना रुके बिना थके आप रात को जल्दी सोए सुबह जल्दी उठ गए तो 66 दिन के बाद आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। फिर आप देर से नहीं उठेंगे, गारंटी है, मैं लिखित में दे सकता हूं। 66 डेज यानी कम से कम पूरा 2 महीना मान लीजिए, प्लस माइनस में 2 महीने अगर आपने ये प्रैक्टिस करके देख ली, अपने आप को झोंकिए भाई, थोड़ा सा पुश कीजिए। कर सकते हैं, हो सकता है। इंसान की शक्ति, इंसान का एनाटॉमी, इंसान का मन, इंसान का मस्तिष्क, इंसान का शरीर, हमारी नसें, हमारे जो ये ना लिगामेंट्स, बहुत सारी चीजें शरीर के अंदर, आप इनकी पावर नहीं जानते। अभी लिगामेंट के ऊपर आप खड़े हो जाओ टूटेगा नहीं, इतनी सी रस्सी सी होती है हमारे जोड़ों के अंदर। अनंत पावर के भंडार हो, लेकिन इसको पहचान नहीं रहे। छोटी छोटी चीजें, मोबाइल के ये टुच्चापना पता नहीं कब खत्म होगा, ऐसे समझ नहीं आता कि इसके चक्कर में आगे से आगे लोग बैठे हैं तो शॉर्ट्स आते जा रहे हैं, वीडियोस आते जा रहे हैं, उन पे चिपके जा रहे हैं एक के बाद दो, दो के बाद, जबकि आप देखिएगा कि एक भी उनमें से अपने काम का नहीं होता। आपकी लाइफ में जो कुछ वैल्यू ऐड कर दे ऐसे वीडियोस नहीं होते। इससे अच्छा तो सो जाइए भाई, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट में दीजिए और सुबह जल्दी उठिए। और वैसे लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का आप अपने लिए सोचिए, दूसरों को देख देख कर अपने मन को एंटरटेन मत कीजिए। कर सकते हैं, करके दिखाइए। जो व्यक्ति आज से ये संकल्प लेता है वो कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नाम लिखिए और अपने नाम के साथ ये संकल्प लीजिए कि मैं इस प्रकार से सुबह उठने का संकल्प लेता हूँ। 66 दिन के बाद वापस मिलेंगे, वापस अपना इसको कंटिन्यू कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही मैंने दे रखा है। कोई बात अगर कहने से चूक गई हो, हालांकि बहुत सिंपल सामान्य वीडियो था, लेकिन आपके मोटिवेशन के लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है। प्लीज अपने आप को जगाइए। चलिए, काफी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन जो अभी तक टिक गए हैं उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, ये तय बात है। कोशिश कीजिए, हो सकता है। ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर ने सबको देने का ठेका ले रखा है, वो देना चाहता है दोनों हाथों से। लेकिन जिस समय पे वो देने के लिए बैठा होता है उस समय पे आप सो रहे होते हैं। बस इतना ही कहना था। कोई बात आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, संकल्प लीजिए, कमेंट बॉक्स में आके बताइए मुझे कि हाँ हम तैयार हैं। करके दिखाइए, 2 महीना कर लीजिए, बाकी आगे जीवन की गारंटी मेरी। इसी के साथ चलिए, आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके फैलाइए। लोगों में सात्विकता, सकारात्मकता फैलती रहे, बनी रहे, बढ़ती रहे। धन्यवाद।